स्टूडेंट्स, यहाँ पे आज हम लोग थ्योरम्स रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर के थ्योरम 33 एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो इस थ्योरम में क्या दिया है कि प्रूफ दैट इफ एनी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल bisects any chord which is not a diameter, then the straight line will be perpendicular to the chord। मतलब एक chord है जो डायमीटर नहीं है, लेट ओ बी द सेंटर ऑफ ए सर्कल एंड लेट अस ड्रॉ ए chord which is not a diameter। ठीक है, तो ए बी एक chord लिए जो डायमीटर नहीं है, डायमीटर होता तो ये सेंटर से जाता। ठीक है, तो एक chord चाहिए। और क्या दिया है, प्रूफ दैट इफ एनी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट्स द chord, मतलब सेंटर से कोई भी स्ट्रेट लाइन आके इस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पे पी हम लोग ले तो ये ओपी लाइन आके इस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ए पी इक्वल्स टू पी बी कर रहा है। ठीक है, दो इक्वल साइड्स में बांट रहा है। देन वी हैव टू प्रूव दैट ओपी इज परपेंडिकुलर। पिछले थ्योरम में हम लोग देखे थे कि अगर परपेंडिकुलर होता है कोई भी कॉर्ड में सेंटर से तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। इस थ्योरम उसका वाइस वर्सा है, मतलब कोई भी स्ट्रेट लाइन आके अगर कोई कॉर्ड को विच इज नॉट ए डायमीटर अगर बाइसेक्ट करता है तो फिर वो परपेंडिकुलर होता है। पहले थ्योरम में परपेंडिकुलर बोला गया था और बाइसेक्ट करता है वो दिखाया गया है। यहाँ पे बाइसेक्ट करता है बोला गया है। देखो, बाइसेक्ट एनी कॉर्ड एंड दिखाना है विल बी परपेंडिकुलर ऑन दैट कॉर्ड। ठीक है, तो फिर देखते हैं यहाँ पे गिवन क्या दिया हुआ है। तो पहले देखें गिवन। तो गिवन यहाँ पे क्या है, ओ बी ए सेंटर ऑफ एनी सर्कल हुज कॉर्ड इज ए बी। तो फिर एक पॉइंट क्या है, ए बी इज एनी कॉर्ड of the circle with center O। ये एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या दिया है कि ये जो लाइन है ओ पी, ये ए बी को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। ठीक है, तो बाइसेक्ट करता है मतलब क्या है, पी ए बी का मिड पॉइंट है। ठीक है, तो P is the midpoint on AB। तो इसलिए क्या है, दैट इज AP इक्वल्स टू PB। ये गिवन है। आप क्या करना है देखते हैं, टू प्रूफ। क्या प्रूफ करना है, प्रूफ करना है कि हम लोगों को प्रूफ करना है OP इज परपेंडिकुलर ऑन AB। ठीक है, दैट इज OP इज परपेंडिकुलर ऑन द कॉर्ड। तो फिर टू प्रूफ क्या है कि OP परपेंडिकुलर AB। तो OP इज परपेंडिकुलर टू AB, दैट इज OP is perpendicular on AB। ये प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए अब हम कंस्ट्रक्शन देखते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या है, क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, देखो कंस्ट्रक्शन करना है। हम लोग OP OA एंड OB को ज्वाइन कर रहे हैं। तो OA एंड OB क्या है, रेडियस है, तो इसको ज्वाइन करने से हम लोगों को दो ट्रायंगल मिलता है, OPA OPB। तो कंस्ट्रक्शन है OA एंड OB आर ज्वाइंट। तो कंस्ट्रक्शन हो गया। अब हम लोग प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि ये दो ट्रायंगल कंसीडर करते हैं, ये एक ये एक। तो फिर फ्रॉम
triangle OPA and triangle OPB we get। तो क्या मिलता है ये दोनों में? देखें, एक तो है OA इक्वल्स टू OP, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, तो 1 पॉइंट OA इक्वल्स टू OB, सॉरी देयर इज सम गैप, तो ये क्या हुआ, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, एक पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट है OP कॉमन साइड्स, OP is कॉमन साइड्स। थर्ड पॉइंट है, तो ये तो यहाँ पे बोला गया है गिवन में, देखो कि P इज मिड पॉइंट ऑन AB एंड AP इक्वल्स टू PB, क्योंकि कोई ये लाइन इसको बाइसेक्ट कर रहा है। तो थर्ड पॉइंट पे हम लोग लिख सकते हैं AP इक्वल्स टू PB गिवन, ठीक है। तो फिर देखो तीनों साइड्स इक्वल हुआ, तो फ्रॉम द कॉन्ग्रुएंसी प्रॉपर्टी हम लोग क्या बोल सकते हैं कि फ्रॉम 1 2 3 we get triangle OPA congruent triangle OPB, इससे by S axioms of congruency। हो जाएगा, ठीक है। अब ये दो ट्रायंगल इक्वल है, तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि ये तो कॉन्ग्रुएंट है, कि OPA इक्वल्स टू OPB कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, तो देयरफॉर OPA इक्वल्स टू OPB, ये क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। एंड तो यहाँ पे देखो ये दो एंगल है इक्वल, ये यहाँ से प्रूव हुआ। तो ये दो एंगल AB कॉर्ड के ऊपर ये दो एंगल बन किसके लिए रहा है, OP के लिए रहा है, ठीक है। तो एक स्ट्रेट लाइन पे अगर कोई भी दूसरा स्ट्रेट लाइन दो एंगल बनाता है और दो इक्वल होता है, तो वो दो एंगल क्या होगा, राइट एंगल होगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्या हम लोग बोल पाएंगे कि सिंस OP makes equal angles on AB, ठीक है। OP क्या है, OP तो एक स्ट्रेट लाइन है और AB भी ऑब्वियसली OP स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि ये दो एंगल यहाँ पे सेम बन रहा है। तो एक स्ट्रेट लाइन एक स्ट्रेट लाइन अगर के ऊपर दूसरे स्ट्रेट लाइन अगर दो इक्वल लाइन बनाता है, तो वो क्या होता है, वो परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो फिर हम लोग इससे क्या बोल सकते हैं कि देयरफॉर OPA इक्वल्स टू OPB इक्वल्स टू 90 डिग्री बोल पाएंगे। देयरफॉर OP परपेंडिकुलर ऑन AB, ठीक है। यही तो प्रूफ करने दिया है कि टू प्रूफ OP परपेंडिकुलर ऑन AB, that is OP is perpendicular on the chord AB, ठीक है। तो फिर यहाँ पे हम लोग प्रूफ कैसे किए, यहाँ पे भी सेम पहले की तरह
यहाँ पे भी सेम पहले की तरह, यहाँ पे हम लोगों का पहले थ्योरम में था परपेंडिकुलर है, बाइसेक्ट दिखाना है। यहाँ पे बाइसेक्ट बोल दिया गया है कि AP इक्वल्स टू PB, ये परपेंडिकुलर है दिखाना है। तो हम लोग क्या किए, सेम इसी दो ट्रायंगल को लेके प्रूफ किए। ये सेम साइड है, ये रेडियस है, और ये तो बाइसेक्ट किया हुआ है, बोला ही गया है। तो फिर ये दो कॉन्ग्रुएंट से है, मतलब ये दो एंगल इक्वल है। तो एक स्ट्रेट लाइन दूसरे स्ट्रेट लाइन के ऊपर अगर इक्वल करता है तो ये परपेंडिकुलर होता है। तो इसलिए OP परपेंडिकुलर ऑन AB। ठीक है, तो हेंस प्रूफ्ड।